उस्ताद पढ़ा करते हैं, खुदाए बरतरो बाला हमें पता क्या है, खुदाए बरतरो बाला हमें पता क्या है, और तेरे हबीबे मुकर्रम का मर्तबा क्या है, तेरे हबीबे मुकर्रम का मर्तबा क्या है। और करम करम करीमी ही शान है तेरी, करम करम करीमी ही शान है तेरी, तेरी अता के मुकाबिल मेरी ख़ता क्या है, तेरी अता के मुकाबिल मेरी ख़ता क्या है। हाँ जनाब गौसे पाक अब्दुल कादिर, मैं जिनकी बात करने लगा हूँ वो अब्दुल कादिर गौसे पाक जिन्होंने हर किसी के लिए यकसा सामान रखा, ना गरीब ना अमीर। और साहिबो आज हमारे पीरों का ये हाल है कि अगर अमीर हुआ करता है तो तवज्जो उसी के ऊपर हुआ करती है, और कोई गरीब हुआ करता है तो उसे नज़रअंदाज कर दिया करते हैं। हाँ साहिबो, एक बार आ गया था एक चोर, कहने लगा गौसे पाक अब्दुल कादिर, मैंने सुना है तुम्हारा चर्चा हर कहीं है, हर कहीं तुम्हारी बात हो रही है, हर कोई तुम्हारी बात कर रहा है, जिधर देखो तो अब्दुल कादिर, जिधर देखो तो अब्दुल कादिर। मैं चाहता हूँ कि आपसे मुरीद हो जाऊँ। क्या कहा? मैं चाहता हूँ तुमसे मुरीद हो जाऊँ। जब इतना कहा अब्दुल कादिर बोले कि ठीक है, आप हमारे ग़ुलाम बनना चाहते हो तो हम राज़ी हैं इस बात पर, लाओ हाथ बढ़ाओ, और हाथ बढ़ाने के बाद बैत करो। मेरे प्यारे अब्दुल कादिर से ने जब इतना कहा, गौसे पाक ने जब इतना फरमाया, तो चोर कहने लगा, ए अब्दुल कादिर गौसे पाक, ए अब्दुल कादिर गौसे पाक, मैं आपसे मुरीद तो ज़रूर होऊंगा, मैं आपसे बैत तो ज़रूर करूंगा, मैं आपसे मुरीद तो ज़रूर होऊंगा, मगर मेरी दो शर्त हैं। कितनी शर्त? मेरी दो शर्त हैं। कहा जल्दी बताओ कौन सी शर्त है? कहा मेरी दो शर्त ये हैं कि पहले तो मैं चोरी करता हूँ, चोरी नहीं छोड़ूंगा। क्या कहा? मैं चोरी करता हूँ, चोरी नहीं छोड़ूंगा। और दूसरी शर्त ये है, पहली शर्त क्या थी कि मैं चोरी करता हूँ, चोरी नहीं छोड़ूंगा, और दूसरी शर्त ये है कि मैं नमाज नहीं पढ़ता हूँ, झूठ बोलता हूँ, मैं नमाज नहीं पढ़ूंगा। मगर मेरे प्यारे ये जाने लगा, कहने लगा अब्दुल कादिर, ये जाने लगा, कहने लगा अब्दुल कादिर आप नहीं मानते मेरी बात को, आपने तो बड़े बड़ों को, बड़े बड़े नाकाराओं को, बड़े बड़े नाकाराओं को मंजिल दिखाई है, बड़े बड़े नाकाराओं को मंजिल दिखाई है, रास्ता दिखाया है। मैं तो एक छोटा सा अतना सा एक गुलाम बनने के लिए आपके पास आया हूँ, क्या आप मुझे मंजिल नहीं दिखाएंगे? अब्दुल कादिर बोले, अगर ये यहाँ से भी लौट करके चला गया तो फिर कहाँ जाएगा? अब्दुल कादिर गौसे पाक फरमाते हैं, आ तुझे हम अपने दामन में ले लेते हैं। कहा क्या मतलब? कहा मतलब ये है कि हम तुझे मुरीद कर लेते हैं। ये सोचने लगा अब फंस गए अब्दुल कादिर, अब्दुल कादिर अब फंस गए। मगर अब्दुल कादिर की नज़र जहाँ देख रही थी ये नहीं देख रहा था। तभी तो दीवाना बोलता है, दीवाने को दीवाने की नज़रों से न देख, दीवाना भी कुछ देख के दीवाना बना है। और दीवाने को जहाँ तुम देख रहे हो, खुदा जाने दीवाना कहाँ देख रहा है, खुदा जाने दीवाना कहाँ देख रहा है। अब्दुल कादिर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मेरे प्यारे कहते हैं, जब तू मेरी शर्तों को मानता है तो मेरी भी एक शर्त है। कहा कौन सी शर्त है? कौन सी शर्त है? कहा बस जब तेरी मैंने दो शर्तें मान ली हैं तो मेरी भी एक शर्त मान ले। कहने लगा चोर, जब मेरी आप दो शर्तें मानने के लिए तैयार हैं तो मैं आपकी 1000 शर्तें मानने के लिए तैयार हूँ। जब आप मेरी दो शर्तें मानने के लिए तैयार हैं तो मैं आपकी 1000 शर्तें मानने के लिए तैयार हूँ। अब्दुल कादिर फरमाते हैं, ठीक है हमने तेरी बात को माना, मगर तू भी हमारी बात को मान। कहा कौन सी बात है? कहा बात ये है कि जब आज़ान होने का वक्त हो जाए तो जगह नहीं देखा गया, आज़ान पढ़ने के लिए खड़ा हो जाएगा। कहा मतलब क्या है? कहा मतलब ये है तूने नमाज को मना किया है, चोरी करने को मना किया है कि चोरी नहीं छोड़ूंगा, नमाज नहीं पढ़ूंगा, मगर हमारी शर्त यह है कि जैसे ही अजान का वक्त हो जाए नमाज मत पढ़ना, मगर अजान पढ़ने के लिए खड़े हो जाना। जगह कोई सी भी हो, जैसे ही अजान की आवाज़ तेरे कानों में पड़े तो आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए खुदा का नाम पुकारने लगना। कहा ठीक है मेरे प्यारे, ये मुरीद हुआ, और मुरीद होने के बाद चला गया। जाने के बाद मेरे प्यारे वक्त गुजरता
गया। जैसे ही अजान का वक्त होता ना, ये घर में अजान पढ़ने के लिए खड़ा हो जाता। जैसे ही अजान का वक्त होता, नमाज अजान पढ़ने के लिए खड़ा हो जाता। एक दिन देखा, 2 दिन देखा, बीवी ने जब करते करते कई दिन हो गए, बीवी कहती है कि इतना ही शौक है अगर अजान पढ़ने का तो मुझे करीब की मस्जिद में चले जाओ और जाने के बाद वहाँ अजान पढ़ना और नमाज भी पढ़ना। जब अजान का इतना शौक है पढ़ने का तो नमाज तो पढ़ा करो, खाली अजान पढ़ते रहते हो। कहा यार तुझे पता नहीं है, आज मेरा जो है कॉम्प्रोमाइज अब्दुल कादिर से हो गया है, समझौता अब्दुल कादिर गौसे पाक से हो गया है। कहा ठीक है मेरे प्यार। बीवी कहती है खाली अजान पढ़ते रहते हो, नमाज भी पढ़ा करो। चलो ये तो बात की बात है, खाने के लिए घर में कुछ नहीं है, खाने के लिए घर में कुछ नहीं है, चोरी कब करोगे? भूखे रहने लगे हैं बच्चे, चोरी कब करोगे? कहा वही तो मैं सोच रहा हूँ, जिधर देखूँ तब देखूँ अजान का टाइम हो जाता है। मैं सोच रहा हूँ कौन सा ऐसा वक्त होगा जिसमें अजान न पढ़ी जाए। इसने कहा कि यार इशा के और फजर के दरमियान निकल जाता हूँ, इसमें नमाज नहीं हुआ करती है। मेरे प्यारे रात को चला गया और जाने के बाद मेरे प्यारे चोरी करना शुरू कर दी। एक अमीर घर में निकल गया। अमीर घर इतना था कि कई परिवार उसमें रहा करते थे, बहुत बड़ा अमीर घराने से वो महल था। घुस गया, चोरी करने लगा। मेरे प्यारे जब कैसे ही घुसा ना उसके अंदर, चोरी करने लगा। चोरी करते करते खजाना इकट्ठा करना शुरू कर दिया। मगर जब खजाना देखता है इंसान तो दिल में चाहत हुआ करती है, दिल में तमन्ना हुआ करती है कि यार और ख़जाना हो, और ख़जाना हो, और ख़जाना हो। इसका दिल नहीं भरा था, इसका दिल नहीं भरा था। मेरे प्यारे चोरी करते 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 फजर का वक्त हो गया। मुआज़िन ने निदा दे दी अल्लाहु अकबर। इसने जैसे ही अजान को सुना, अजान को सुनते ही मेरे प्यारे इसने अजान पढ़नी शुरू कर दी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जैसे ही अजान को पढ़ना शुरू किया मेरे प्यारे, अजान को पढ़ना शुरू इसने किया तो मेरे प्यारे सारे के सारे आ गए। इसने सोचा यार सब जाग गए हैं, मामला ख़राब हो गया, आज तो पकड़ा जाऊंगा। मेरे प्यारे जब इसने कहा कि यार इतने सब लेके आएंगे, 2 रकात सुन्नतें पढ़ ली जाएँ, 2 रकात सुन्नतें पढ़ी जाएँ, सुन्नतें। मेरे प्यारे इसने 2 रकात सुन्नतें पढ़ने के लिए नियत बांध ली। जैसे ही नियत बांधी ना, नियत बांधते ही मेरे प्यारे सलाम फेरा तो देखता क्या है, 2 सफ़े तैयार हैं, सब अपने अपने मुसल्ले लेकर के आ गए हैं, सब अपने अपने मुसल्ले लेकर के आ गए हैं। कहते हैं हुजूर आपको ही जाने माने तो नहीं लगते, मगर हम इतना जानते हैं कोई हमें सही राह दिखाने के लिए आया है, कोई हमें सही राह दिखाने के लिए आया है। हुजूर आपने नमाज अजान तो पढ़ दी है, तकबीर पढ़ूं क्या कहा? आपने अजान पढ़ दी है, तकबीर की इजाज़त दें। कहा क्या कहते हो? चोर को हुजूर कहते हो, शर्म नहीं आती? कहा क्या मतलब? कहा मैं चोर हूँ। कहा नहीं, हमारा दिल नहीं मानता तुम चोर हो। तो कहा फिर बताओ हम कौन है? कहा तुम्हारे लबों की खुशकी बता रही है, ये लब किसी और के नहीं है, ये किसी विलायत के चोर है। ये किसी की भी ये पेशानी तुम्हारी बता रही है, ये किसी और की पेशानी नहीं है, तुम्हारी पेशानी की चमक बता रही है। ये किसी की विलायत का मर्तबा है। ये तुम्हारी आवाज़ जो है ये झूठ तो नहीं बोल रही है, ये तुम्हारी आवाज़ बता रही है। मेरे प्यारे इधर जामियातुल कादरिया में गौसे पाक अब्दुल कादिर अपने मुरीदों के बीच में बैठ कर के फरमा रहे थे, ये सोच रहा था मेरी एक बात मान के फंस गया, मगर मैं इसकी एक बात मान गया, इसकी 2 बातें मान कर नहीं फंसा, मेरी एक बात मान करके फंस गया है। है गौसे पाक ये हुआ करता है। मेरे प्यारे चोर कितना है ना कि मैं चोर हूँ, मैं चोर। आज हम इमाम को इतना नीचा दिखाते हैं। मेरे प्यारे इमाम का वो मर्तबा हुआ करता है, इमाम की वो शान हुआ करती है। मेरे प्यारे अगरचे इमाम जब तक के इमाम से पहले अगर कोई रुकू में चला जाए, कोई सजदे में चला जाए, उसकी नमाज, आज हमने इमाम को वो नीचे दिखाना शुरू कर दिया है। हमने इमाम को अपने घर का गुलाम समझ लिया करता है। और जनाब जिसकी कहीं नहीं चलती साहिबो, उसकी इमाम पे चलती है। घर में तो सुन करके आ जाता है मगर इमाम पे चलाता है। मगर मैं सच कहना चाहता हूँ, इमाम का वो मर्तबा है, वो मर्तबा है, अगर इमाम कह दे यही खड़ा रहे तो उसे रहना पड़ेगा। इमाम की वो शान है। मेरे प्यारे आज हमने इमाम को बड़ा हकीर जान रखा है, इमाम को बड़ा हकीर जान रखा है। मेरे प्यारे
इमाम वो है कि अगर सबकी छुट्टी हुआ करती है मगर इमाम की कोई छुट्टी नहीं हुआ करती। इमाम पांचों वक्त तुम्हें मुसल्ले पर मिला करता है और मेरे प्यारे सबके सब धरना दिया करते हैं, सबके सब धरना दिया करते हैं कि हमने सबके सब धरना दिया करते हैं कि हमें ये नहीं करना, हमें बैंक में नौकरी नहीं करनी, हमारी तनख्वाह बढ़ाओ, हमारा ये बढ़ाओ। मगर आज तक तुमने इमाम को नहीं सुना होगा कि हमारी तनख्वाह कम है, हमारी तनख्वाह कम है, हमारी तनख्वाह बढ़ाओ। इस साल हमें इशा की नमाज नहीं पढ़ानी, इस साल हमें तरावी नहीं पढ़ानी। यहाँ तक कि किसानों ने तक धरना दे दिया मगर कभी इमाम ने ये नहीं कहा कि आज इस साल हमें तरावी नहीं पढ़ानी। मेरे प्यारे इमाम के दर्द को जानना चाहते हो तो पता चलेगा। इमाम के इमाम के भी बच्चे हुआ करते हैं, इमाम की भी बीवी हुआ करती है, इमाम के ऊपर भी जिम्मेदारी हुआ करती है। मगर मेरे प्यारे आज हमने कौम ने इमाम को बड़ा छोटा समझ रखा है। और इमाम की अगर सच बताऊं तो मोहल्ले के अंदर तुमने देखी होगी इमाम की सिर्फ और सिर्फ तनख्वाह 6,000 से लेकर के 5,000 हुआ करती है। 6,000 ओ साहिबो, मैं बात करता हूँ तुमसे, 6,000 रुपये तनख्वाह मुझे बता दो यहाँ से रामपुर से लेकर के और बरेली तक किसी मस्जिद में अगर इमाम की तनख्वाह 8,000 रुपये हो। एक इमाम मेरे प्यारे फांसी खा करके उसने अपनी जान दे दी, खुदकुशी कर ली। मेरी कौम के बड़े बड़े बोले कि ये गुनाह कर बैठा, गुनाह कर बैठा। हाँ मुझे भी पता है गुनाह कर बैठा, हराम काम कर बैठा, मगर कौन सी मजबूरी रही होगी कि उसने मौत को गले लगाना तो तब जिंदगी को अपनी त्याग दिया। कौन सी मजबूरी रही होगी इमाम की जिसने फांसी खाने पर मजबूर हो गया होगा। हमने इमाम को बड़ा छोटा समझ रखा है। इमाम की तनख्वाह 6,000 कि मेरा तबादला साल में 4-5 मरतबा हो चुका है, 4-5 इमाम पे मैं बदल चुका हूँ। कहा किस वजह से? कहा इस वजह से कि कोई मुक्तदी, कोई भी मुतवल्ली मुझे रुकने नहीं देता। साहब हम सुना दिया करते हैं इमाम को बातें, वो साहिबो जरा रहम करो, करम करो, इमामों की तनख्वाह बढ़ाओ। हज़रत मैं चाहता हूँ कि इमाम की तनख्वाह कम से कम 12 से लेकर के 15,000 होनी चाहिए। कितनी? 12 से लेकर के 15,000 होनी चाहिए। और इमाम तुम्हारा पेशवा, तुम्हारा लीडर हुआ करता है। अगर कम से कम कमजोर से कमजोर है, अगर मजदूर भी है तो कम से कम उसकी तनख्वाह हुआ करती है 500 रुपये। मगर इमाम की रोज की अगर दहाड़ी का आपका अंदाजा लगाएंगे तो 300 या 200 रुपये तक नहीं बनते। हाँ साहिबो, हमें पहचान कौम के हमारे इमाम को पहचानना पड़ेगा कि इमाम हमारा रहनुमा है, इमाम हमारा मददगार है, इमाम हमारा पेशवा है। अब्दुल कादिर ने जैसे ही कहा ना कि मैं चोर हूँ, कहा हम मानने के लिए तैयार नहीं है। अब ये सोचने लगा यार कभी तो नमाज पढ़ाई तो बहुत दूर की बात थी, नमाज पढ़ी तक न थी, अब कैसे नमाज पढ़ाऊँ। जब इतना कहा कहने लगा हुजूर तकबीर पढ़ो। कहा हाँ पढ़ो। मेरे प्यारे इधर अब तकबीर पढ़ रहा है, उधर अब्दुल कादिर कहते हैं अपनी ज़बान से इमाम बन गया। जब अब्दुल कादिर ने अपनी ज़बान से निकाल दिया इमाम बन गया तो इमाम बन गया। मेरे प्यारे अब्दुल कादिर ने जब ज़बान से निकाला, इसने नियत बांधी, नियत की मैंने 2 रकात नमाज फ़र्ज वक्त फजर का नियत बांध करके खड़ा हो गया। और खड़ा होने के बाद मेरे प्यारे नमाज पढ़ाई, सलाम फेरा, दुआ मांगी। कहने लगा, सब हाथ चूमने लगे, हाथों पर बोसा देने लगे, सब कहने लगे हुजूर हमारे घर चलें, हमारे घर चलें, आपने हमें नमाज पढ़ाई है, आप हमारे पीर हो गए। कहा कैसी बातें करते हो, हम पीर? अरे मैं चोरी करने के लिए आया था, चोर हूँ। कहा हमारा दिल नहीं मानता तुम चोर हो। कहा फिर बताओ हम कौन है? कहा तुम्हारी पेशानी बता रही है कि तुम्हारी पेशानी की चमक ये बता रही है कि तुम कोई वलायत के मर्तबे पर पहुंच चुके हो, तुम्हारा लिबास बता रहा है कि तुम विलायत के मर्तबे पर पहुंच चुके हो। मेरे प्यारे कहा कि मैं झूठ नहीं बोलता, चलो मैं दिखाता हूँ, चोरी करने के लिए आया था। मेरे प्यारे कमरे में लेकर के गया और ले जाने के बाद मेरे प्यारे कहने लगा देखो मैं चोर हूँ, मगर मानने के लिए कोई तैयार नहीं था। कहा खजाना भी ले जाओ। मेरे प्यारे अब्दुल कादिर के पास गया, कहने लगा सरकार जब मैंने एक बार नमाज पढ़ी है, कितनी बार? एक बार नमाज पढ़ी है तो इज्जतें मेरे पीछे लग चुकी है। जरा मैं सोचता हूँ कि 5 वक्त की नमाज अगर मैं पढ़ने लगा तो रब्बे करीम मुझे कितनी बुलंदियों पर कर पहुँचा देगा, कितने मर्तबा दे देगा। मैं चाहता हूँ हुजूर आज से चोरी नहीं करूँगा, आज से झूठ नहीं बोलूँगा, नमाज नहीं छोड़ूंगा,
पहुँचूँगा। और साहिबो तुम भी नमाज़ पढ़ो, इमाम को, मेरे प्यारे सर का ताज है हमारे इमाम को, मेरे प्यारे पेशवा है, इमाम की इज़्ज़त किया करो और कम से कम उनकी तनख्वाह बढ़ाने का इंतज़ाम किया करो। अपनी बस्ती में, अपने मोहल्ले में कहना कि इमाम की तनख्वाह बढ़ाना हमारा फ़र्ज़ कर्तव्य है, इमाम की तनख्वाह को बढ़ाओ। इमाम की भी जिम्मेदारी हुआ करती है, आप जानते होंगे ज़रूर क्यों।